Hello students, welcome to the class of Prim's algorithm. Before studying Prim's algorithm, I will tell you what is minimum spanning tree. Spanning tree of a graph consists of all vertices and some of the edges so that the graph does not contain a cycle. जैसे अगर हमारे पास एक एग्जांपल हम लेते हैं इसमें, अब सपोज ये एक ग्राफ है मेरे पास ए बी सी डी. This is one graph. Now, if I want to draw a spanning tree of this graph, what does that mean is that this graph should not contain any cycle. इस ग्राफ में कोई भी साइकिल नहीं होनी चाहिए. तो हम क्या बना सकते हैं इसमें, देखिए एक मैं ये बना सकता हूं ए से बी, ए टू सी, देन ए टू डी. दिस इज वन स्पैनिंग ट्री वन. इसका हम एक और स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं ए टू बी, बी टू डी, देन ए टू सी. बट अगर हम ए टू डी ऐड कर देंगे इसमें, यहां पे इफ आई ज्वाइन दिस, देन दिस विल बिकम साइकिल, देन दिस विल नॉट बी ए स्पैनिंग ट्री. सो स्पैनिंग ट्री में क्या होता है कि आपकी ग्राफ की सारी वर्टिसेस कनेक्टेड होती हैं एजेस के थ्रू, सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी साइकिल. ग्राफ में साइकिल नहीं होनी चाहिए एंड एवरी वर्टिस शुड बी कवर्ड. दैट इज स्पैनिंग ट्री. नाउ व्हाट इज मिनिमम स्पैनिंग ट्री. अगर हम अपने ग्राफ में कुछ वेट डिनोट कर देते हैं एजेस पे, सपोज द वेट्स ऑफ दिस एज इज 1, 2, 3, 4 and 5. Now spanning tree of this graph can be anyone, either this or this, but minimum spanning tree should be the one which has minimum weight of all the edges. जैसे अगर हम इसमें देखते हैं, इसका वेट कितना आएगा, ए से बी का कितना है 1, ए टू डी 2 एंड ए टू सी 3. सो टोटल वेट कितना आ गया इसमें 1 + 2 + 3, दैट इज 6. और इसी केस में अगर हम देखते हैं ए टू बी 1, ए टू सी 3 एंड बी टू डी 4. सो इस केस में कितना होता 1 + 3 + 4 which is 8. So out of these two, this will be the minimum spanning tree. Now Prim's algorithm is one of the very simple defined algorithm which is used to draw minimum spanning tree of a connected weighted undirected graph. इसके in the next slide I will show how to implement Prim's algorithm on two different example. This is basically the algorithm. You can note it down, the algorithm. This algorithm will be helpful in your theory exams. The working of this algorithm will be explained by me in the next slide with few examples. So, algorithm क्या कहता है? Create two sets V and V dash such that V dash is empty and V contains all vertices of a graph. आप दो सेट बनाइए V एंड V डैश. V डैश को एम्प्टी रखते हैं हम शुरू में, और V में सारी वर्टिसेस है ग्राफ की. आफ्टर दैट यू हैव टू सिलेक्ट द मिनिमम वेटेड एज Ij फ्रॉम ग्राफ G एंड इंसर्ट Ij इनटू द सेट V डैश. जो एम्प्टी सेट था हमारा, अब उसमें हम एक एक करके सारी मिनिमम जो एजेस हैं उनको इंसर्ट करना शुरू करेंगे. नाउ रिपीट स्टेप 3 while V is not equals to V dash. Find all neighbors of all vertices which are in the set V dash such that one end point of neighboring edge is in V dash and another not in V dash. अब आप इस पूरे स्टेप को रिपीट करें जब तक आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री ड्रॉ नहीं हो जाता. एंड इन द एंड सम ऑल द एजेस वेट, जैसे हमने यहाँ पे सम किया था सारी एजेस का वेट को, एंड एग्जिट. Now I will show you how to implement Prim's algorithm on two different examples.
फर्स्ट एग्जांपल इज दिस. इसमें हमारे पास एक ग्राफ है ए विद वर्टिसेस. द सेट ऑफ वर्टिसेस आर ए बी सी डी ई एंड एफ एंड द वेट्स आर एसोसिएटेड विद ईच एच. जैसे बी सी एच का वेट कितना है 1. सिमिलरली सी डी एच का वेट है 6. अब हम प्रिम्स एल्गोरिथम से इसमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैसे ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले आप इस पूरे ग्राफ में से जो मिनिमम एज है उसे ड्रॉ कर लीजिए. इसमें मिनिमम एज कौन सी है हमारे पास बी सी. सो आई विल ड्रॉ बी सी and assign the weight 1. Now after that, which is the minimum edge? Now see that I am starting from B. You can start from A also. From B, which is the minimum 1. So I have drawn from B to C. अब हमें क्या देखना है B एंड C दोनों से सबसे मिनिमम वेट की एच कौन सी है. देखिए B से अगर मैं A पे जाता हूं तो मेरा वेट है 3. B से अगर मैं F पे आता हूं तो 4. C से अगर F पे आता हूं तो 4. C से अगर D पे आता हूं तो 6. सो मिनिमम कौन सा है मेरे पास B to A. सो आई विल ड्रॉ दिस B to A विद वेट 3. अब मुझे किन से देखना है ए बी एंड सी फ्रॉम ऑल 3. ए से कितनी एजेस हैं दिस आई हैव ऑलरेडी कवर्ड. फ्रॉम ए टू एफ 5, ए टू ई 6. अब देखिए बी से एफ तक आने के लिए भी 4 है एंड सी से एफ के लिए आने के लिए भी 4 है. सो आई कैन चूज आइदर दिस और दिस, बट अल्फाबेटिकली आई एम चूजिंग फ्रॉम बी टू एफ. सो ड्रॉ दिस B to F 4. Now from all this I can choose from C to F also 4. बट अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा तो ये मेरी एक साइकिल बन जाएगी विच इज नॉट अलाउड इन स्पैनिंग ट्रीज. सो आफ्टर दिस फ्रॉम C to D is 6, F to D is 6, but F to E is 2, which is the minimum. So draw from F to E 2. Now see again from E to A 6, but cycle is already there. F to D 5, which is the minimum. So draw F to D 5. So this is my minimum spanning tree, and the total weight of sum of the edges is 1 plus 3 plus 4 plus 2 plus 5, which is equals to 15. Similarly, we will see how to create minimum spanning tree for this example. अब देखिए इस एग्जाम्पल में क्या है. there is two different condition that loop are there, loop 1 and loop 2, and one parallel edge is already also present. Parallel edge, which is this. So सबसे पहले हम इस ग्राफ को मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए 2 प्रोसेस फॉलो करेंगे. सबसे पहले रिमूव loops and second remove parallel edge. So after processing both this, the graph will be like B D. अब हम ये लूप नहीं बनाएंगे D पे. A यहाँ पे भी लूप नहीं बनाएंगे. C 5 5, this is 4. Now how to remove the parallel edge. पैरेलल एज में आप उस एज को रिमूव कीजिए जिसका वेट
ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे एक एज का वेट है 10 और एक का वेट है 12, सो हम 12 वाली एज को रिमूव कर देंगे, तो यहाँ पे एक एज रह जाएगी जिसका A to C होगा 10। नाउ अब हम अगर इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिम्स एल्गोरिदम, तो कैसे बनेगा? लेट्स से आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम ए से सबसे मिनिमम एज कौन सी है जिसका वेट सबसे कम है? बी, वेट इज 5। नाउ आई विल कंसिडर बोथ द एजेस, बोथ द वर्टिसेस ए एंड बी। ए से एक एज जा रही है जिसका वेट है 10, बी से एज जा रही है 2 जिसका वेट है 11 एंड 4, सो आई विल चूज द एज विद वेट 4। नाउ कंसिडर ऑल 3 वर्टिसेस ए, बी एंड सी। सो इसमें सबसे कम जो वेट है वो है C to D विच इज 5। So draw this also. Now all the vertices are covered. So this is the minimum spanning tree for this question, and the sum of all the edges is 5 plus 4 plus 5, which is equals to 14. Thank you for watching the video. Please subscribe to the YouTube channel for more tutorials on data structure.